Hello students, today we will discuss volumetric analysis as you can see on the board, and our object is to prepare m by 20 solution, and using this solution we will find molarity and strength of the given KMnO4 solution. ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आज का प्रैक्टिकल है हमारे पास टू एनालिसिस होते हैं, सोल्ट एनालिसिस एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इन सोल्ट एनालिसिस में सपोज ये हमारे पास कोई सोल्ट है, इसके में दो आयन कैटायन एंड एनायन बताने होते हैं, कौन से प्रेजेंट है। 8 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल आता है बोर्ड एग्जाम में। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हमें कोई सोल्यूशन गिवन होता है, ठीक है, और उस सोल्यूशन की हमें कंसंट्रेशन फाइंड करनी होती है इन मोलैरिटी एंड इन ग्राम पर लीटर। So first of all, the object of practically prepare m by 20 solution of ferrous ammonium sulfate, NH4 whole twice, SO4, FeSO4 dot 6H2O, and molar mass of ferrous ammonium sulfate is 392. इसे मोर सोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। यूजिंग दिस सॉल्यूशन फाइंड आउट मोलैरिटी। हम फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे जिसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं, और उसकी हेल्प से जो हमें सॉल्यूशन गिवन होगा KMnO4, यहाँ पे हमें सॉल्यूशन गिवन होगा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का, उसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे हम ग्राम पर लीटर। तो ये इसके अंदर इक्वेशन कंप्लीट होती है आयोनिक फॉर्म में। KMnO4 का मैग्नेट आयन रिड्यूस होता है Mn2 पॉजिटिव में, और फेरस सल्फेट का Fe2 पॉजिटिव आयन ऑक्सीडाइज होता है Fe3 पॉजिटिव में। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें 5, तो इस वाली को 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देते हैं, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन ये हमारी कंप्लीट होती है। इस प्रैक्टिकल में जो इंडिकेटर होता है वो हमारा KMnO4 होता है, मतलब जो हमें रिएक्शन के कंप्लीट होने की सूचना देता है वो KMnO4 होगा सेल्फ। और रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, प्रैक्टिकल हमारा कब कंप्लीट होगा, एंड पॉइंट क्या होगा उसका, हमारा सॉल्यूशन कलरलेस से वो परमानेंट पिंक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम ऑब्जर्वेशन, हम प्रैक्टिकल में रीडिंग लेंगे, वो रीडिंग यहाँ पे फिल करने के बाद फिर ये फॉर्मूले हम अप्लाई करते हैं। तो इस चीज को हम बाद में बताएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं किस तरीके से आपकी रीडिंग ली जाएगी। इन फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद फिर हम मोलैरिटी और स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर में इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट मोर साल्ट का m by 20, कितना 250 ml। ये मेजरिंग फ्लास्क है हमारा, ठीक है, 250 ml। तो इसमें बनाया जाएगा आपका, तो वॉल्यूम हमारा 250 ml लगना है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फेरस अमोनियम सल्फेट चाहिएगा कितना, m by 20 मोलैरिटी। तो मोलैरिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, W/m into V, where W मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, m मोलर मास ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट 392 एंड वॉल्यूम इज 250 ml। लीटर में चेंज करते हैं हम इसे, तो यहाँ से हम मोलैरिटी हमारी कितनी हो जाती है 1/20, W हमें निकालना है 392 एंड वॉल्यूम इज 250/1000। यहाँ से हम मास निकाल लेते हैं 4.9 ग्राम आ जाता है। उस 4.9 ग्राम को हम अभी इलेक्ट्रिकल बैलेंस पर वेट करते हैं, हालांकि हमारे कोर्स में एनालिटिकल बैलेंस है वो आपको बाद में बताया जाएगा। तो हम इसमें प्रिपेयर करेंगे उसे, चलिए देखते हैं। तो बेटा ये देखिए, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल बैलेंस है, हमने इसमें वेट किया हुआ है 4.9 ग्राम। So thus it is 4.9 or 4.91. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है अपने सारे एप्रेटस वॉश करने के बाद ये वॉच ग्लास में डाल देते हैं बेटा।
और वाश बोतल से पहले आप इस पर कोई पार्टिकल ना लगे, कोई लगा रहे, ठीक है, इसे वॉश कर लीजिए। देन अपने फनल को आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सर्कल है, इस सर्कल तक ये 250 ml है, यहाँ सर्कल तक हमें फिल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने थोड़ा सा जो है वाटर मिलाया इसमें, डिस्टिल वाटर, और इसे सेक करते हैं। ये इसमें डिजोल्व हो जाएगा। आप थोड़ा सा डिस्टिल वाटर और लीजिए और अब इसमें लगभग 2 और 3 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 की डालते हैं, जो कि फेरस सल्फेट का ऑक्सीडेशन रोकता है। डाइल्यूट H2SO4 1 एंड 2। अगर हमें लगता है कि अभी ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, फिलहाल ये ट्रांसपेरेंट है, क्लियर, अगर ये ट्रांसपेरेंट ना हो तो हम थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 और डाल सकते हैं। अब हमें बहुत ध्यान से इस सर्कल तक ये फिल करना है। देख बेटा, लास्ट में आके हम बिल्कुल ड्रॉप वाइज, जिससे कि सर्कल से ऊपर ना जाए, नहीं तो हमारी सारी जो है मेहनत खराब हो जाएगी। ओके, देखिए ये सर्कल है, 250 ml हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है फेरस अमोनियम सल्फेट का। अब इस सॉल्यूशन की हेल्प से, ये हमारा KMnO4 का सॉल्यूशन है, जिसकी हमें कंसंट्रेशन फाइंड करनी है मोलैरिटी की फॉर्म में और ग्राम पर लीटर की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम, ये हमारा ब्यूरेट 50 ml का, आप इसे बंद कर देंगे और कीप फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी तरह से वॉश करते हैं, सब वॉश है आपका। इसमें हम KMnO4 भरेंगे। जीरो ml तक। ये अगर आपका थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो हम नीचे से निकाल कर, यस, ये हमारा 50 ml इसमें KMnO4 हुआ। अब ये हमारा पीपेट की हेल्प से हम जो फेरस अमोनियम सल्फेट, ये 20 ml का हमारा पीपेट है, ये रीडिंग हमें याद रखनी है 20 ml, ठीक है। हम पीपेट की हेल्प से लेते हैं। इसमें भी आपका एक सर्कल होगा, उस सर्कल तक ये देखिए बेटा, ये आपका 250 ml आ जाता है इसमें फेरस अमोनियम सल्फेट इन ब्यूरेट। नाउ दिस सॉल्यूशन ट्रांसफर टू कोनिकल फ्लास्क। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको बस यहाँ 2-3 बार ये टच कर देने, बाकी आपको और इसमें कुछ नहीं करना। अब हम रीडिंग लेते हैं कोनिकल फ्लास्क को ब्यूरेट के नीचे रख कर और ड्रॉप वाइज KMnO4 इस सॉल्यूशन में डालते हैं और इसे एक ही साइड, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एक ही साइड में से रोटेट करते हैं। जैसे देख रहे हैं हम, इसमें ड्रॉप आती है KMnO4 की, पिंक हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रोटेट करने पर डिसअपीयर हो जाता है। तो हमें वो रीडिंग नोट करनी है। हमने एंड पॉइंट बताया था, जब ये पिंक कलर स्टेबल हो जाए, डिसअपीयर होना बंद हो जाए,
तो वो रीडिंग हम यहाँ पे नोट करते हैं। देखिए बेटा, ये कलरलेस हो गया। अभी आने वाली है इसकी रीडिंग, ये देखिए। अब ये डिसअपियर नहीं होगा, तो ये आपकी रीडिंग आ जाती है, पिंक कलर आ जाता है। अब हमें क्या करना है, हम ये रीडिंग अपनी नोट करेंगे। 0 से स्टार्ट किया था हमने, और ये हमारी आई है बेटा 9 और 10 के बीच में। ये 9.5 हो जाएगा, 9.6 और 9.7, ये 9.7। ओके, तो फर्स्ट रीडिंग आई हमारी 9.7 पर। अब हम क्या करते हैं, हम इस सॉल्यूशन को दोबारा 0 तक फिल करेंगे। पहली रीडिंग अपनी नोट कर लेते हैं रफ नोटबुक में, 9.7। अब हमने दोबारा फिल कर लिया। फिर हम एक रीडिंग और लेंगे, सेम ऐसी 20 ml पीपेट से लेते हैं, ठीक है। KMnO4 डालते हैं ड्रॉप वाइज, दूसरी रीडिंग आ जाती है हमारी। सपोज वो रीडिंग आपकी 10 पर आई, फिर तीसरी रीडिंग लेते हैं। हम 3-4 रीडिंग लेते हैं जब तक कि हमारे 2 रीडिंग सेम ना जाए, क्योंकि करने वाले भी आप हैं, सॉल्यूशन भी वही है, एपरेटस भी वही है। तो 3 रीडिंग में से 2 रीडिंग हमारी मोस्टली सेम आ जाती है। 3 में नहीं तो ज़्यादा आपकी 4 रीडिंग में सेम आ जाएगी। तो जैसे ही हमारी 2 रीडिंग सेम आ जाती है, सपोज हमारी रीडिंग आई 9.7 आई, फर्स्ट 9.7 आई, दूसरी 10 आई, तीसरी 9.7 आई। फिर ये ऑब्जर्वेशन की टेबल में वैल्यू पुट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट नंबर हो जाएगा 1 2 3 3 की हमने। इनिशियल हमारी हर बार 0 थी, हमने KMnO4 का सॉल्यूशन 0 तक फिल किया था। ये आपकी फर्स्ट रीडिंग 9.7, ये फिर आपकी 10, दूसरी जो आई थी, फिर तीसरी 9.7। यहाँ पर भी आपकी फाइनल रीडिंग आएगी 9.7, 10 और 9.7। तो हमारी जो रीडिंग आई वो 9.7 आई, मान लीजिए। अब मोलैरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। KMnO4 की मोलैरिटी हमें फाइंड करनी है, ये हमें फाइंड करनी है। KMnO4 का वॉल्यूम ये रहा 9.7। मोर साल्ट की मोलैरिटी, जितनी मोलैरिटी का हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया था M/20, और वॉल्यूम जितना हमारा पीपेट का वॉल्यूम था, 20 ml हमने पीपेट लिया था, इक्वल टू 2/10। तो यहां से हमारा ये मोलैरिटी निकल जाएगी KMnO4 की, जो भी आई आपकी, जितनी भी आई वो उतनी मोलैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अब स्ट्रेंथ निकालने के लिए ग्राम पर लीटर में उस मोलैरिटी को जो आपकी आती है KMnO4 के मोलर मास 158 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर में आ जाती है। अब 2-3 चीजें आपको इस प्रैक्टिकल में प्रिकॉशंस रखनी होती हैं। एक तो हम जब H2SO4 डालते हैं तो वो कम ना हो। अगर H2SO4 कम हो जाता है हमारा, तो वो फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आपका ब्राउन कलर का सॉल्यूशन आएगा, ना कि पिंक कलर का। सेकंड, जब हम रीडिंग लेते हैं, आप ये आपका ब्यूरेट है, आपकी आई बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी रीडिंग के। आप उसे ऊपर से देखते हैं थोड़ा या नीचे से देखते हैं तो वो हमारी रीडिंग में चेंज आ जाता है। थर्ड, पीपेट से जब हम सक करते हैं तो वो बिल्कुल आपके सर्कल तक होना चाहिए। फोर्थ, जब हम रीडिंग लेते हैं, मान लो फर्स्ट रीडिंग ली, दूसरी ली, तीसरी ली, हर बार सेम कलर आना चाहिए। ये नहीं कि आपने कभी डार्क कलर को ऑब्जर्व कर लिया, कभी लाइट कलर को ऑब्जर्व कर लिया, और आपके सारे एपरेटस बिल्कुल वॉश हो डिस्टिल वाटर से। तो इस तरीके से हम KMnO4 की ये हमारी मोलैरिटी और स्ट्रेंथ फाइंड हो जाती है। 8 मार्क्स का आपका बोर्ड का प्रैक्टिकल आता है। थैंक यू।